Good morning, students. I am Shyam from JPPS. Students, today we start chapter 6 Lines and Angle, exercise 6.3. Student, today we start exercise 6.3. Before start the exercise, we recall some fact. Student, आपने previous class में theorem 1 प्रूफ किया है. Theorem 1, statement of theorem 1, angle sum property. इन ट्रायंगल सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180. स्टूडेंट, आपने प्रीवियस क्लास में एक थ्योरम को प्रूफ किया था. थ्योरम क्या था आपके पास? इन ट्रायंगल सम ऑफ ऑल एंगल इज 180. देन आपने नेक्स्ट थ्योरम प्रूफ की थी. नेक्स्ट थ्योरम क्या थी आपके पास? एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल. तो आपने प्रीवियस क्लास में 2 थ्योरम प्रूव की थी. टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 6.3. 6.3 क्वेश्चन 1 इज इन फिगर 6.39. इन फिगर 6.39 साइड QP and side RQ of a triangle PQR. Student, PQR is a triangle. Side PQ and side QR is produced to S. Students, आपने साइड PQ को प्रोड्यूस किया S तक एंड साइड QR को आपने प्रोड्यूस किया T तक. आप क्या कर रहे हो? साइड PQ को प्रोड्यूस कर रहे हो S तक, साइड QR को प्रोड्यूस कर रहे हो T तक. इफ एंगल SPR, स्टूडेंट एंगल SPR क्या गिवन है आपके पास? 135. एंगल PQT गिवन है आपके पास 110. SPR गिवन है 135. PQT गिवन है 110. फाइंड द एंगल PRQ. स्टूडेंट, आपको एंगल फाइंड करना है PRQ. आपको एंगल PRQ फाइंड करना है. स्टूडेंट्स, आपको एंगल SPR 135 गिवन है, PQT 110 गिवन है एंड आपको एंगल PRQ फाइंड करना है. स्टूडेंट, सी हेयर एंगल SPR एंड एंगल QPR. एंगल SPR and angle QPR both are linear pair, so sum of this angle is 180 degree. Angle SPR plus angle QPR equal to 180 degree. Both are linear pair. SPR is 135 plus QPR equal to 180. So students, angle QPR is 45 degree. Students, angle QPR is 45 degree. As it, students, triangle angle PQT and angle PQR both are linear pair, so sum of this angle is 180 degree. Angle PQT plus angle PQR equal to 180 degree because both are linear pair. Now students, angle PQT is 110 plus PQR. So students, angle PQR is 70 degree. Students, see here, PQR is a triangle. PQR is a triangle. In triangle, sum of all angle is 180. ट्रायंगल गिवन आपके पास PQR, सम ऑफ ऑल एंगल क्या होगा आपके पास? 180 होगा. इन ट्रायंगल PQR, सम ऑफ ऑल एंगल इज 180 डिग्री. सो एंगल PQR इट मीन्स आपके पास ये एंगल गिवन है प्लस एंगल QPR प्लस एंगल PRQ इक्वल टू 180 डिग्री. स्टूडेंट, आपके पास PQR की वैल्यू क्या गिवन है? 70 डिग्री. QPR की वैल्यू क्या आपके पास? 45 प्लस
PRQ. So students, PRQ equal to 180 minus 105 115. PRQ equal to 65 degree. So students, angle PRQ is 65 degree. Now students, question number 2. Question 2 is in figure 6.40. In figure 6.40, angle X is 62 degree. Angle X is 62 degree. Angle XYZ. XYZ is 54 डिग्री. स्टूडेंट आपके पास एंगल XYZ 54 गिवन है. YO and ZO are bisector of angle XYZ and XZY. एंगल XYZ, एंगल XYZ का बाइसेक्टर क्या है आपके पास? YO. XZY का बाइसेक्टर क्या है आपके पास? OZ. XYZ का बाइसेक्टर आपके पास YO गिवन है. XZY का बाइसेक्टर आपके पास क्या गिवन है? OZ. फाइंड द एंगल ऑफ OZY. स्टूडेंट आपको OZY इट मीन्स आपको एंगल फाइंड करना है. सेकंड YOZ. स्टूडेंट आपको OZY एंड YOZ फाइंड करना है. स्टूडेंट सी हेयर, XYZ is triangle. XYZ is triangle. So in triangle XYZ, student, in triangle XYZ, sum of all angle is 180 degree. So angle X plus angle Y plus angle Z is 180 degree. So students, angle YXZ plus angle XYZ plus YZX is 180 degree. Angle YXZ, angle YXZ is 62 degree. Angle XYZ is 54 degree. YZX is 180 degree. So students, YZX equal to 180 minus 116. Angle YZX is 64 degree. So students, angle YZX is 64 degree. Student, OZ is bisector of YZX. स्टूडेंट OZ क्या है? OZ YZX को बाइसेक्ट करता है. बाइसेक्ट मीन्स डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स. स्टूडेंट आपके पास ये एंगल क्या गिवन है? 64. और OZ क्या है? इसका बाइसेक्टर है. बाइसेक्टर मीन्स OZ क्या करेगा? इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा. स्टूडेंट आपको 64 को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है. 64 क्या करना है आपको? टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो इक्वल पार्ट्स आपके पास 32 एंड 32 होगा, नहीं होगा? स्टूडेंट्स क्या करना है आपको? 64 को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. 64 को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है. इट मीन्स 64 को आप हाफ कर लीजिए. 64 का हाफ क्या होगा? 32. 32 एंड 32. OZ इज बाइसेक्टर ऑफ YZX. इट मीन्स ये जो एंगल होगा OZY ये भी 32 होगा. OZX ये भी क्या होगा? 32. एंगल OZY इक्वल टू हाफ एंगल YZX. स्टूडेंट एंगल OZY किसका हाफ होगा? एंगल YZX. सो OZY इक्वल टू हाफ इंटू 64 विच इज 32. सो स्टूडेंट एंगल OZY is 32. Now students, YO is bisector of XYZ. YO is bisector of XYZ. It means YO क्या करेगा? XYZ को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा. XYZ की वैल्यू गिवन है आपके पास 54. इट मीन्स ये जो एंगल है OYZ, एंगल OYZ हाफ ऑफ एंगल XYZ, because OY is bisector of
एक्स वाई जेड। स्टूडेंट आपके पास एक्स वाई जेड की वैल्यू गिवन है 54 विच इज 27 डिग्री। एंगल आपके पास क्या आ गया 27। स्टूडेंट ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ओ वाई जेड। इन ट्रायंगल ओ वाई जेड एंगल क्या है आपके पास 27, एंगल आपके पास क्या है 32। सो इन ट्रायंगल ओ वाई जेड एंगल वाई ओ जेड प्लस ओ वाई जेड प्लस ओ जेड वाई इक्वल टू 180 डिग्री। वाई ओ जेड की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ओ वाई जेड वैल्यू क्या गिवन आपके पास 27। ओ जेड वाई की वैल्यू क्या आपके पास 32। सो एंगल वाई ओ जेड प्लस 59 इक्वल टू 180 डिग्री। सो स्टूडेंट्स एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 माइनस 59, एंगल वाई ओ जेड इज 121. So angle YOZ is 121 degree. Now students, question number 3. Question 3 is in figure 6.41. In figure 6.41, AB parallel DE. AB आपको DE के पैरेलल गिवन है। एंगल BAC, एंगल BAC 35 डिग्री गिवन है। एंगल CDE 53 डिग्री गिवन है। फाइंड एंगल DCE, आपको DCE की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स आपको फिगर में AB D के पैरेलल गिवन है। एंगल BAC 35 डिग्री गिवन है। एंगल CDE 53 डिग्री गिवन है और आपको DCE की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टूडेंट सी है AB parallel to DE, so both angle are equal, alternate interior angle। स्टूडेंट आपके पास AB किसके पैरेलल है D के पैरेलल है। सो AB D के पैरेलल हो गई। AC क्या हो गया आपके पास ट्रांसवर्सल लाइन। सो एंगल BAC, एंगल BAC एंड एंगल DEC बोथ आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिकॉज ये क्या फॉर्म कर रहे हैं आपके पास जेड फॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। सो एंगल एंगल BAC equal angle CED because these are alternate interior angle। These are alternate interior angles। So angle CED is 53 degree। स्टूडेंट्स DCE इज ए ट्रायंगल। स्टूडेंट आपके पास DCE क्या है एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। सो इन ट्रायंगल DCE सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होगा पास ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है DCE। ट्रायंगल DCE है। DC में क्या होगा आपके पास सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होगा 180 डिग्री। सो इन ट्रायंगल DCE एंगल DCE प्लस CDE प्लस CED इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। स्टूडेंट आपके पास एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है DCE। DC में आपके पास 3 एंगल है। वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो एंगल DCE प्लस CDE प्लस CED इज 180 डिग्री। एंगल DCE इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। एंगल CDE वैल्यू क्या गिवन आपके पास 53 डिग्री। एंगल CED आपके पास क्या है 35। स्टूडेंट एंगल CD इज 35 डिग्री नॉट 53 डिग्री।
Angle CED is 35 degree, not 53 degree, equal to 180 degree. Angle DCE plus 88 degree equal to 180. Angle DCE equal to 180 degree minus 88 degree, which is 92 degree. So students, angle DC is 92 degree.